दुनिया भर की सारी गॉसिप एक तरफ और बिहार की राजनीति एक तरफ। यहाँ जितनी जल्दी तारीख नहीं बदलती उतने जल्दी तो नेताओं के हाव भाव बदल जाते हैं। बिहार की राजनीति मुझे अपने बचपन के दिनों की याद दिलाती है, जब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच लड़ाई होती थी और वो मन भर कर एक दूसरे की बुराइयां करते थे। लेकिन जैसे ही मम्मी या पापा में से कोई एक आ जाता था, दोनों के बीच में इतना प्रेम उमड़ता था कि पूछो मत। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मेरे एग्जाम्पल में बड़े भाई और छोटे भाई जेडीयू और एलजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हो सकता है एलजेपी को 2015 के मुकाबले इस विधानसभा में कम सीटें दी जाए। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि जो एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, अब वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि 2015 में एलजेपी को बस 42 सीटें मिली थी और यही एलजेपी जो इतने दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है, वो 143 से सीधे 42 सीटों पर राजी हो गई। बताइए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी उन बातों को जब चिराग पासवान अपनी पूरी ताकत से जेडीयू के खिलाफ, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ पत्र लिख रहे थे। अपने पहले पत्र में उन्होंने नीतीश जी के SC/ST की हत्या हो जाने पर उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाने वाली बात की बहुत निंदा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरी देने से पहले हत्या ना हो, आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद चिराग पासवान ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी अपनी राय साफ साफ सामने रख दी थी। उनकी बातों पर जेडीयू ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, लेकिन एनडीए का नया हिस्सा बनी हम पार्टी ने कभी बयानों से, कभी पत्रों से, तो कभी पोस्टर से चिराग पासवान के हर वार पर एक पलटवार जरूर दिया है। सियासी गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई थी कि जैसे बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई में हारने वाला दौड़कर मम्मी पापा के पास शिकायत लेके चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही चिराग पासवान ने एक पत्र नरेंद्र मोदी को लिख दिया। उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है और इस नाराजगी का असर चुनाव के रिजल्ट्स पर भी दिखाई दे सकता है। मगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न जाने ऐसा कौन सा जादू किया कि चिराग पासवान ना तो बस कम सीटों पर राजी हो गए, मगर उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है? अगर बिना नाराजगी के वो इतने दिनों से इतनी जद्दोजहद से जेडीयू के पीछे पड़े हैं, तो नाराजगी होती तो क्या करते? सोचिए जरा। बिहार के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ही रहेगी। वो 110 से 120 सीटों के बीच में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी खुद 100 सीटों पर उतरने वाली है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटों में से कुछ सीटें एलजेपी को दे देगी, लेकिन अभी इसकी कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है। अब ये देखना है कि बड़े भाई और छोटे भाई, मेरा मतलब है कि जेडीयू और एलजेपी का प्यार कब तक बना रहेगा। ये भी देखा जा रहा है कि एलजेपी पे इतने दिन से प्रहार कर रही हम पार्टी भी अब बिल्कुल शांत नजर आ रही। इस खबर में बस इतना ही। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप डोनेशन जरूर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।